हेलो स्टूडेंट्स, ये है अलीन ऑनलाइन और मैं हूं एमईक्यू सर। देखिए, अब एग्जाम डे हमारा नियरेस्ट आ चुका है और ये 1 वीक का मामला रह चुका है। आप लोगों की तैयारी जबरदस्त चल रही है और आपने रिवीजन कर लिया है और आप पढ़ रहे हैं लगातार। अब क्या होता है, एग्जाम डे जो है, फाइनल डे जो हमारा है, उसमें पूरी तैयारी की तो हमने कर ली है, पूरी प्रिपरेशन हमने कर ली है। वो एग्जाम डे बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। मान लीजिए हमारा क्रिकेट मैच है और उससे पहले हम अच्छी प्रैक्टिस की और बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट में जिस दिन है उस दिन हमको क्या गलतियां नहीं करनी है वो नहीं मालूम है और हम उस भीड़ को देखकर घबरा जाते हैं और जो पूरी प्रैक्टिस है उसको भूल जाते हैं। तो फिर एग्जाम के जो फाइनल डे है उसमें हम गलती कर जाएंगे। ये गलती किसी बच्चे के साथ हो सकती है, चाहे वो अच्छा एग्जाम देता हुआ आ रहा हो, मॉक टेस्ट बढ़िया गए हों, कोचिंग के जो टेस्ट हो वो अच्छे किए हों, वो सब कुछ बढ़िया किया हो, लेकिन एग्जाम डे के लिए वो घबरा जाता है तो सारा मामला बिगड़ जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं एग्जाम के डे, वो मिस्टेक बच्चे ना करें। उन मिस्टेक को कैसे अवॉइड किया जा सकता है ताकि हमारा टारगेट जो हो नेट के एग्जाम में वो अचीव हो जाए और हम इसी साल हमारे नेट एग्जाम को क्रैक कर लें। तो उन मेजर मिस्टेक्स को हम लोगों को अवॉइड करना है, उसके हर चलना है। ऐसी कई मिस्टेक्स हैं जो मैं आपको टॉप 5 की जगह टॉप 10 ही बता सकता था कि आप एग्जाम पर टाइम पर जाएं, प्रॉपर ड्रेस कोड में जाएं, अपना एडमिट कार्ड और साथ में जो भी आपको ले जाना है आईडी वगैरह वो लेकर जाएं। तो वो उससे रिलेटेड मिस्टेक नहीं बता रहा हूं मैं, वो तो हम लोगों ने, उम्मीद है आप उन चीजों को सबको कवर करते हुए चलेंगे और एक बार एडमिट कार्ड आ जाएगा तो हम उसके बारे में आपको बतला ही देंगे। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप कौन सी मेजर मिस्टेक नहीं करेंगे मेन एग्जाम के दिन, और उन्हीं मिस्टेक से रिलेटेड ये क्लास आप लोगों को दी गई है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम डेट टॉप 5 में होने वाली मिस्टेक्स को हम कंसिडर कर रहे हैं और उम्मीद है इनमें से कोई सी मिस्टेक आप एग्जाम के दिन नहीं करेंगे। इसीलिए इस लेक्चर की वैल्यू तभी है जब आप इस चीज को समझ लेंगे और एग्जाम के दिन वो गलती नहीं करेंगे जो अक्सर स्टूडेंट कर देते हैं। अब सबसे पहली और आसान मिस्टेक जो दिखती नहीं है हम लोगों को, हमको लगता ही नहीं है, और ये स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट में तो सब कुछ बढ़िया चलता है, वहां तक वो प्रेशर नहीं होता। उस प्रेशर को जब मेन दिन डे होता है एग्जाम डे, वो प्रेशर अलग है। और मॉक टेस्ट होता है, बच्चा सोचता है चलो वहां तो एग्जाम का दिन है ही नहीं, ये तो प्रैक्टिस है। लेकिन मेन एग्जाम में वो टाइम मैनेजमेंट में गलती कर देते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट का मीन्स क्या है, इसके अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरह से इसके मतलब निकाल सकते हैं पेपर के डे। मैं आपको बताता हूं साइकोलॉजिकली इसका मीन क्या है। हमारे पास इस बार 3 घंटे का पेपर है और 180 मिनट्स है। हम खेलेंगे मिनट्स के हिसाब से, ठीक है। और 180 मिनट्स में हम लोगों को करना क्या है, हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो क्वेश्चन अवेलेबल है 180 क्वेश्चंस। यानी मोटा मोटा हमारे सामने निकल कर ये आ गया, एक क्वेश्चन 1 मिनट में, यह बच्चा जानता है। लेकिन आपको ये भी तो समझना होगा कि आपको जो है ओएमआर फिलअप करना है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा। टाइम मैनेजमेंट मोटा मोटा ये होना चाहिए कि 160 क्वेश्चंस आप लोगों को 180 क्वेश्चन 160 मिनट में सोल्व करने हैं। क्या मोटा निकल कर आया आपके सामने बात कि 160 मिनट्स जो है आपके पास वो अवेलेबल है किन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, 180 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। यानी आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होना चाहिए। और उसके साथ साथ आप लोगों का 5 मिनट जो है वो जाएगा पेपर रीडिंग में। अक्सर बच्चे इस चीज को माइन्यूट मानकर करते ही नहीं है, ठीक है। पेपर रीडिंग को छोटी चीज मान लेते हैं। 100 जो 160 मिनट्स जो है वो पेपर अटेंडिंग के हैं, कि आप जो पेपर अटेम्प्ट करेंगे उसके लिए है। बचते हैं हमारे पास 15 मिनट्स, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी। ये ओएमआर या आंसर शीट जो होती है हमारी, उसको फिल करने के लिए है। यानी पहला मैनेजमेंट आपका टाइम का ये होना चाहिए, वॉच रहेगी जहां आप एग्जाम देंगे, और ये मैनेजमेंट आपका अच्छा हो जाना चाहिए। ये पहला मैनेजमेंट है जो बहुत जरूरी है और बच्चे इस चीज में गलती करेंगे। देखो, हम जो सोचते हैं कई बार वो चीज होती नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है, लेकिन ये आगे पीछे 1 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब ये चीज कब ब्रेक होगी, सोच कर भी गए, लेकिन जैसे ही पेपर आया तो क्या होता है, ये 160 मिनट जो है ना,
इन 160 मिनट को आपको बायो के 90 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस जो आप जानते ही हैं, और फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस में डिवाइड करना होगा। इन तीनों में इसको डिवाइड करना होगा, और ये इतना अच्छा मैनेज होना चाहिए कि आपको ये मालूम है कि बायो की जो 90 क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ भी लिया, समझ भी लिया और सोल्व भी कर लिया, ठीक है ना। केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन कर लिए हैं, उसमें से 5 या 6 न्यूमेरिकल हैं जो हमारा टाइम खाएंगे और ये हिसाब को बिगाड़ेंगे, कैलकुलेशन को बिगाड़ेंगे, इस मैनेजमेंट को बिगाड़ेंगे। जैसे ही मैनेजमेंट बिगड़ा तो हमें घबराहट होगी, उस घबराहट का असर क्या होगा, एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ेगा और वो हमको फेयर पैदा करेगा। एक बार फेयर पैदा हो गया तो ये एड्रेनलिन बढ़ता जाएगा और फेयर बढ़ता जाएगा, और पेपर जो अपने हाथ का था वो भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये 45 मिनट जो है, 45 क्वेश्चन जो है, इस 45 क्वेश्चंस में बहुत सारे केमिस्ट्री क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टिक लगाते आ जाएंगे, फिजिक्स के भी सेम होंगे। अब मान के चलिए 15 जो है वो आसपास न्यूमेरिकल है, और इन 15 न्यूमेरिकल में से 9 न्यूमेरिकल टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं आपका, बहुत जल्द कम समय टाइम पर हो गए, जितना टाइम में करना था उतना टाइम पर कर लिया। लेकिन मान लीजिए 6 न्यूमेरिकल ऐसे केमिस्ट्री और बायो को मिलाकर टोटल जो टाइम खा रहे हैं, तो आपको इन न्यूमेरिकल को बाद में करना चाहिए। बाद में करने से क्या होगा, आपको ये तो रहेगा कि मैंने जितने भी केमिस्ट्री में करने थे कर लिए, बायो में जितने भी करने थे क्वेश्चंस कर लिए, फिजिक्स में जितने भी एमसीक्यू करने थे कर लिए, बस अब ये 6 क्वेश्चन पर ध्यान देना है। तो वो ये 6 क्वेश्चन अपने 160 मिनट के अंदर ही कवर होना चाहिए। तो इसलिए ये बात को ध्यान रखना है। तो अगर आपने ऐसा मैनेजमेंट कर लिया टाइम का, तो आपके 160 मिनट का तो काम हो गया। अब 5 मिनट चूंकि जो रीडिंग है, बच्चे कई बार सोचते ही नहीं कि रीडिंग की जरूरत है। मैं अगली जो शीट होगी उसमें यही लूंगा, ये बहुत जरूरी है, इसकी अगले उसमें बात करेंगे मिस्टेक में। 15 मिनट्स ओएमआर के लिए आपको कम से कम रखने पड़ेंगे, कम से कम 15 मिनट्स आपको ओएमआर फिल करने के लिए रखने पड़ेंगे। किसी बच्चे को अगर बहुत हाथ जम रहा हो तो वो गलती कर जाएगा, लेकिन मैं 15 मिनट्स की तो आपसे कह रहा हूं कि ये तो एटलीस्ट चाहिए आपको। 180 क्वेश्चन करने हैं और ये काफी ज्यादा है, कई बार इसमें सोल्व करने में 20 मिनट्स 25 मिनट भी लग जाते हैं। तो इसलिए आप स्पेशली ध्यान रखना कि ये इस मैनेजमेंट में 15 मिनट्स कम से कम है। तो आप एक बार ओएमआर लेकर उसको फिल करने की कोशिश करना कि आप कितने टाइम में कर लेते हैं। कोई भी ओएमआर शीट लेना और उसको लेकर प्रैक्टिस कर लेना भी एग्जाम से पहले कि आप उसको फिल करते हैं, कितनी देर में फिल कर देते हैं 180 क्वेश्चंस को, सही सही क्लियर। तो ये बात ध्यान रखना, एक प्रैक्टिस इसकी भी कर लेना ताकि वहां मिस्टेक ना हो। तो पहला मोटा आपको एप्रोप्रिएट समझ में आ गया कि टाइम मैनेजमेंट अगर मिस मैनेजमेंट हो गया तो पहली मिस्टेक हो जाएगी, और ये मिस मैनेजमेंट आपको नहीं करना है। ये बहुत लंबा है, लेकिन मेरी बात आपको समझ में आ गई टॉपिक की, ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब दूसरी मिस्टेक है फुल पेपर रीडिंग, और इसके लिए मैंने 5 मिनट बताए आपको। कई बच्चे सोचते नहीं कि जरूरी है, उनको केमिस्ट्री करना है, पहले क्वेश्चन उठाते केमिस्ट्री का, उसको सोल्व कर देते हैं, या उनको पहले बायो करनी है, बायो की एनालिसिस खोलेंगे उसको सोल्व कर देंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स को देखेंगे नहीं। अरे अगर आप केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स को एक बार 5 मिनट्स में देख लेंगे, कोई 3 मिनट में भी देख लेगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसा आया है, केमिस्ट्री के कैसे क्वेश्चन आए, फिजिक्स के कैसे क्वेश्चन आए, मुझे कितना टाइम कैसे देना है। तो जो सोच के जाएंगे और जो सामने आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अलग हो जाता है। आपने मैनेजमेंट कर लिया कि मेरा इतना मिनट बायो में लगेगा, इतना मिनट केमिस्ट्री में लगेगा, इतना मिनट फिजिक्स में लगेगा, लेकिन जैसे पेपर देखा थोड़ी सी आपने कैलकुलेशन चेंज कर दी, तो वो जरूरी है। तो फुल पेपर रीडिंग ना करना पहली मिस्टेक होती है, और जिनने फुल पेपर रीडिंग कर लिया उन्होंने ये मिस्टेक नहीं करी है, और इसको टाइम पे भी करना है, कहीं भी खोना नहीं है कि टाइम चला जाए। तो फुल पेपर रीडिंग के बाद आपके साथ अगला काम हो जाएगा कि जैसे फुल पेपर रीडिंग होंगे तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि आप जान जाएंगे या अंडरस्टैंड कर लेंगे कि भैया पेपर कैसा है। ये ओनली पेपर की लेवल को जानना है, यानी लेवल ऑफ एग्जाम आप लोग समझ जाएंगे कैसा लेवल ऑफ एग्जाम है। ये इसका मेन चीज है, और उससे आप लोग अपना नीति को रणनीति को डिसाइड कर लेंगे कि यार मुझे कितनी देर में क्या करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, बायोलॉजी उठा लिया, केमिस्ट्री फिजिक्स को आपने देखा ही नहीं, अब वो कितना टाइम लेगा वो बढ़ जाएगा।
वो मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है बच्चों। इसलिए ध्यान रखना, लेवल एग्जाम और पेपर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक बार सरसरी निगाह से उन 180 क्वेश्चंस को देख लें, ठीक है ना, जिससे आपको पहले से अंदाजा रहेगा पेपर कैसा आया है। तो अगर आपको लगा इजी गोइंग आया है तो आप लोग समझ जाएंगे अपन कर लेंगे, यहाँ थोड़ा टफ भी आया है तो उसको भी आप पकड़ पाएंगे और उसको देख लेंगे इतने क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा। इसलिए इसको जरूर करना। जनरली जिन बच्चों को समझदारी होती है, वो जो ऑल इंडिया रैंक जो होती है उसमें अच्छी रैंक हासिल करते हैं, उन बच्चों से ये मिस्टेक नहीं होती है। और कॉमन बच्चे जो होते हैं वो मिस्टेक कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए, अगली जो मिस्टेक है थर्ड, ओरल डिसीजन की। अब ओरल डिसीजन का मतलब क्या है? मुझे मालूम है 160 मिनट में मुझे क्वेश्चन को सोल्व करना है, लेकिन मुझे किसको पहले करना है? पहले मुझको बायो को करना है, या मुझे केमिस्ट्री को करना है, या फिजिक्स को सोल्व करना है? ये मुझे डिसाइड करना है। अब मेरी फोटे अलग हो सकता है कि मेरे लिए बायो पहले करने लायक हो, या किसी के लिए केमिस्ट्री हो, किसी को लगता है नहीं फिजिक्स में पहले करूंगा फिर मैं केमिस्ट्री देन बायो करूंगा। ये आपको डिसाइड करना है इंडिविजुअली, लेकिन जो भी डिसाइड करो वो फाइनल हो जाना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग इंडिविजुअली डिसाइड कर लेंगे कि मुझे पेपर को किसको सोल्व करना है। और ये हो सकता है कि डिसीजन आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे ही आपने टॉप 5 मिनट्स में, शुरू के 5 मिनट में क्या किया, देखा कि केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स का पेपर ऐसा है तो मैं तो इसको पहले करूंगा, इसको बाद में। तो ये ऑर्डर पेपर को देखकर भी आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये जल्दी डिसाइड कर लीजिएगा पहले किसे करना है, क्योंकि 90 क्वेश्चंस ये हैं, 45 ये हैं और 45 ये हैं। तो इस ऑर्डर को डिसाइड करके बिल्कुल कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोगों को अगर अभी भी लगता हो कि इस तरह से मुझे एक टेस्ट दे लेना चाहिए, तो आप इस तरह से एक पेपर लेकर आराम से 3 घंटे की प्रैक्टिस अभी भी कर सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इन सब चीजों को अप्लाई करते हुए कि क्या आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं? अगर आपसे मिस्टेक्स नहीं हो रही हैं, फिर तो आप बहुत बढ़िया चल रहे हो और आप सही ढंग से काम कर रहे हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर सब कुछ बढ़िया है। और मुझे उम्मीद है कि आप एक टेस्ट इंडिविजुअली दे लीजिए, 3 घंटे का कोई से पेपर उठाकर और एक ओएमआर लेकर। तो ये भी आप कर सकते हो कि आप जो चाहते थे वो उसी को उस टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना? ये चीज आपकी तीसरी है। मैं फिर बोल रहा हूं, पेपर के बाहर एग्जाम देने के बाद 5 बजे बाद जब आप मुझे मिलें या मुझसे इंडिविजुअली बात करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनमें से कोई मिस्टेक आप कर दें। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो जितनी बच्चे इसको मैं देख रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन, उन सबको मैं बोल रहा हूं कि इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए, अब ज्यादा अपन लोग लंबा नहीं, एग्जाम का टाइम चल रहा है तो मैं उतनी चीजों को इतना ही ले रहा हूं जितनी जरूरत है। कोई अगर आपका पर्सनल क्वेश्चन है या कोई ऐसी चीज है जो मैंने कंसिडर कर रहा हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए, अब स्किपिंग ना करना, क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये एक अच्छी इंटेलिजेंसी वाली बात है कि स्टूडेंट जब क्वेश्चन पढ़ रहा है तो उसको डिसाइड कर ले कि ये क्वेश्चन मुझसे होगा और ये नहीं होगा। सपोज कीजिए, सब लोग बायो में बोलते हैं कि 90 क्वेश्चन हो जाएंगे, कई बार नहीं होते। बच्चा 75 से ऊपर भी नहीं जा पाता, तो उसके मन टूट जाता है कि यार मैं तो 90 की सोच के रहा था, 75 तक ही हो रहे हैं। तो क्या मुझे 15 क्वेश्चन स्किप कर देना चाहिए? इतने क्वेश्चन में स्किप करूंगा तो केमिस्ट्री बायो में फिजिक्स में क्या होगा? क्या पता केमिस्ट्री का पेपर इजी आया हो, वहां आपने 45 कर दियो, और फिजिक्स का भी सेम कर दिए हो। बायो आपको हजम नहीं हो रही है कि मुझे 15 क्वेश्चन जा रहे हैं। तो हो सकता है कि वो 15 क्वेश्चन इतने डाटा दे दिए, इतने अंदर से पूछ पूछ के दे दिए, आप कंसिडर नहीं कर पाए उसको। तो इसको हजम करिएगा, स्किप करना बहुत जरूरी है। और स्किप करने के बाद मान लीजिए 12 क्वेश्चन आपके बायो में स्किप हो गए, 4 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में स्किप हो गए, और मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के स्किप हो गए, उल्टा हो गया है ना? तो कोई बात नहीं ना, होने दो, रिस्क मत लीजिएगा। अगर आपको कोई 2 ऑप्शंस में एक भी ऑप्शन नहीं आता है, जब 4 ऑप्शन हो तो तब तो रिस्क लेना ही नहीं है। मान लीजिए आपके पास आया 4 ऑप्शन और आपको ना ए बी सी डी कुछ नहीं मालूम है, इस क्वेश्चन को पूरा स्किप करना है। मान लीजिए आपको एक ऑप्शन नहीं आता, लेकिन 3 ऑप्शन में से एक पक्का आंसर ये आता है, तब भी आप स्किप कर सकते हैं। आप तब स्किप ना करें जब आपको 2 में से एक लगता हो कि या तो यार ए आंसर है या बी है, या ए है या सी है, 2 ऑप्शन 50-50 चांस हो, तो वहां आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है। वहां आप रिस्क ले सकते हैं अपने बिहाफ पर, मेरे बिहाफ पर नहीं, है ना? तो वहां आप ले सकते हैं रिस्क, वहां अलाउ है, लेकिन वो भी आपके ऊपर है इंडिविजुअली
कि आपको पेपर को देखकर डिसाइड करा है और आपने वहां रिस्क मैनेजमेंट की चीज काम करा है कि नहीं करा है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट है स्किपिंग वाला। अब इस स्किपिंग के अंदर आप ये रिस्क मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आपके ऊपर होता है कि आपने अपना काम कर लिया है। तो बेटा ये ध्यान रखिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ये। मैं आपके 12th के लेवल पे इतने बच्चे समझते भी नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में आपको ये बातें बताता हूँ। तो ध्यान रखना कि स्किपिंग करना, अगर आप क्वेश्चन छोड़ना है छोड़ दीजिए। अगर आप स्किप नहीं करेंगे, मैं तो करूंगा करूंगा, तो वो एक बड़ी मिस्टेक होती है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। क्लियर? तो उम्मीद यही है कि आपसे ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी और आप वो काम कर लेंगे जो आप करना चाहते हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट और अगली बात पर। एक मिस्टेक बच्चों से और होती है और वो है ओएमआर रिलेटेड। मैं इसके लिए एक क्लास और डालने वाला हूं आज ही। क्लियर? ओएमआर रिलेटेड मिस्टेक क्या होती है? अब मैंने 15 मिनट्स का आपको बतलाया है, ये 15 मिनट्स मिनिमम है। इसलिए मैंने आपसे अभी भी कहा था कि ओएमआर लेकर एक बार चेक करना कि 180 क्वेश्चन में आपको बबल्स को भरने में कितना टाइम लगता है। ठीक है? तो ओएमआर रिलेटेड मिस्टेक क्या होती है? एक तो आपका जो पेन है उसका टिप पतला नहीं होना चाहिए। अगर आपने फाइन टिप वाला पेन ले गए तो वहां दिक्कतें होंगी, उसको भरने में टाइम लगेगा। और ये छोटी सी एरर है, बच्चे समझ ही नहीं पाते इसको, तो ये मिस्टेक नहीं करेंगे। दूसरी बात, ओएमआर रिलेटेड होने वाली दूसरी मिस्टेक क्या होती है? एक साथ लास्ट में अटेंड करते हैं आप कितने 180 क्वेश्चंस, वो फिर हेक्टिक हो जाएगा, छूट जाएंगे आप लोगों के। तो इनको आप पार्ट्स में करें। आप जैसे करते जाएं, मैंने बतलाया था 180 है तो आपने 30 क्वेश्चन पहले कर लिए, 30 इस तरह से कर दिए। आप भी जानते हैं इस 30 करोगे तो 6 राउंड में आपका पूरा पेपर सोल्व हो जाएगा, 6 राउंड में, है ना? तो आप इस तरह से करें, एक साथ नहीं करेंगे। दूसरी बड़ी गलती, तीसरी, क्वेश्चन पेपर आपका लेफ्ट में है और राइट में ओएमआर है, तो सही देखना, पहले का आंसर बी, दूसरे का आंसर सी। ऐसा ना हो कि वहां तो सी और आपने बी बबल को क्या कर दिया, डार्क कर दिया तो कर दिया, अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, लेफ्ट में रखना आपका पेपर और राइट में रखना ओएमआर, और उसके बाद ढंग से सोल्व करना। अगर अदर लेफ्ट हैंडी है तो फिर लेफ्ट हैंडी है तो उनके लिए चीज चेंज हो जाएगी, उनके राइट में पेपर रहेगा और लेफ्ट में ओएमआर रहेगी। तो इस तरह से आप लोग इस चीज का ध्यान रखना। ये छोटी छोटी बातें, बहुत मामूली मामूली सी बातें मिस्टेक हो जाती। अगली बात जो आपको इसमें ध्यान रखना है, ओएमआर में बबल्स को सही ढंग से करना, पूरा डार्क करना। बाद में आकर ऐसा नहीं हो कि उसमें एरर मान ली जाए। और कई बार क्या होता है, हमारे पेन पे कंट्रोल नहीं होता। मान लीजिए 4 बबल है और अपन का पेन पे कंट्रोल नहीं करते करते अपना यहाँ टिक लग गया पेन का। अब ये लग गया तो लग गया, अपना यही आंसर है। अब आप दूसरे पे लगाएंगे, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। इसमें 2 ऑप्शन मान लीजिए, ये ABCD है और गलती से इस क्वेश्चन में आपका हाथ पेन चलाते टाइम हाथ इस OMR पे लग गया। जब आप OMR से काम नहीं कर रहे हैं तो OMR को साइड में रखिए, वहां गलती नहीं होना चाहिए। हाथ लग गया तो अब आपका आंसर बी रहेगा। अब आपको इसमें मान लीजिए सही आंसर सी है और आपको सी वाले बबल को आपने इस तरह से डार्क कर दिया, लेकिन बी वाले बबल पर आपका पेन का निशान लग रहा है। इसको ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है उसको क्या कर लेगा, बी को सी को दोनों को आंसर मान लेगा और 2 आंसर हो ही सकते किसी क्वेश्चन के। तो ये अगले होने वाली मिस्टेक है। और एक एक क्वेश्चन की लड़ाई होती है अपनी, है ना? 4 मार्क्स वैल्यूएबल मार्क्स है, तो ऐसी गलती, किसी ऐसी सिली मिस्टेक से नहीं होना चाहिए। बाहर आकर फिर बोले आप कि यार एमिक्यूशन मिस्टेक हो गया, आपने बतलाया था, मुझे नहीं करना चाहिए था। ये ऐसी मिस्टेक आप नहीं करेंगे और मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं इसको। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना, ये 5 मेजर मिस्टेक है। मिस्टेक तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन ये 5 ऐसी मेजर मिस्टेक से, मैं 10 मिस्टेक की भी क्लास ले सकता था, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं था। ये 5 मेजर मिस्टेक्स हैं जो बच्चे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर करते हैं, है ना? तो आप ये गलतियां नहीं करेंगे। इसको वीडियो को अगर आपको लगता है एक बार देखने की जरूरत और है तो एक बार और देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे पेपर के दिन ये मिस्टेक्स हो जाए। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स है। पहला, टाइम मैनेजमेंट सही रखोगे अपने अकॉर्डिंग। दूसरी बात, आप लोगों को ये फुल पेपर की रीडिंग 5 मिनट में कर लेनी है। उससे कम में कर लेते हो तो और अच्छी बात है, आपको और टाइम मिल जाएगा, 1-1 मिनट का काम है, ठीक है ना? अगली बात, और डिसाइड कर लेना सही ढंग से, पहले बायो करना है, केमिस्ट्री करना है, फिजिक्स करना है।
देन स्किपिंग रखना, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसमें अगर 4 ऑप्शन भी आपको मालूम नहीं पड़ रहे हैं तो छोड़ो उस क्वेश्चन को, 3 वाले को भी छोड़ो, 50-50 वाले को करना है। नेक्स्ट आप लोगों को ओएमआर को सही तरह से फिल करना है, मैनेजमेंट सही करना है, क्वेश्चंस को पार्ट में सोल्व करते ही उसे तुरंत सही करना है, ओएमआर फिल कर देना है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी और मेरा कोई बच्चा इन 5 मेजर मिस्टेक्स को एग्जाम के दिन होने वाली को, मेरा बच्चा तो नहीं करेगा जो इस वीडियो को देख रहा है। बाकी सब अपने अपनी किस्मत के मालिक हैं और सबके साथ जो होना है वो होगा, अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं होगा जो वीडियो देख रहे हैं। क्लियर? तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो की जो समझ है वो समझ गए होंगे, इसकी जो कारण है वो समझ गए होंगे और कोई गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है? गुड डे एंड गुड बाय। बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आपका दिन अच्छा हो, आपकी पढ़ाई अच्छी हो और एग्जाम की तैयारी आपकी बहुत बेहतर चल रही है। इन गलतियों को दूर करते जाइए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। मिलेंगे अपन पेपर के डे भी, है ना? कि उस दिन अपन लोगों की बात करेंगे कि पेपर सोल्विंग का क्लास तुरंत प्रभाव से आ जाएगी आपकी 4 मई को 5 बजे। क्लियर बच्चों? बाय।